नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज एक हम नए मेडिसिन पर डिस्कशन करेंगे और वो मेडिसिन है कार्डस मारियानस मदर टिंचर। जब भी हम इस मेडिसिन का नाम लेते हैं तो हर किसी के मन में यह विचार एक आता है कि ये मेडिसिन शायद लीवर के लिए हो सकती है, यानी कि लीवर से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसमें हो सकती हैं। ठीक है, आज इस वर्तमान में जो सिनेरियो चल रहा है वो चाहे फैमिली का मेंबर घर में रह रहा हो या फिर ऑफिस जा रहा हो या फिर कोई अदर वर्क है, वहां पर देखेंगे कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है और वो फिजिकल एक्टिविटी अच्छी ना होने की वजह से आज के समय में 90% लोगों को एक ही प्रॉब्लम मिलती है, वो मिलती है पेट की प्रॉब्लम। अब पेट की प्रॉब्लम दोस्तों लोग इन जनरल बोल देते हैं, बट वो कहीं ना कहीं उसका रिलेशन लिवर के ऊपर में भी होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर भी होता है। ठीक है, तो आज हम यही पहले चर्चा करेंगे और इस मेडिसिन को लेने से पहले मैं तीन चीजें और बता देना चाहता हूं कि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग ये मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, अपने लीवर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने लीवर को अच्छा रखना चाहते हैं, तो वो तीन चीज में पहली चीज है हमारी डाइट। प्रॉपर हमें डाइट को मेंटेन करने की जरूरत है। कितना हमको फ्रूट्स खाना है, कितना हमको वेजिटेबल खाना है, कितना हमको सलाद खाना है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और मायने रखता है। अगर हम इसको ही केवल तीन चीजों में अगर हम मेंटेन रखें तो शायद कभी हमको कब्जियत का प्रॉब्लम नहीं होगा, शायद कभी गैस का प्रॉब्लम नहीं होगा, शायद कभी उसको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, शायद उसको एपिटाइट का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा एक्सरसाइज। आज के इस भागम भाग जिंदगी में लोग इतना ज्यादा बिजी हैं, इतना ज्यादा बिजी हैं कि उनको अपनी हेल्थ पर ध्यान देने के लिए एक मिनट का भी समय नहीं है। तब उस कंडीशन में हम देखते हैं कि लीवर से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है। मैंने अपने कई वीडियो में हर बार यही बताया है कि कम से कम हमें 40 मिनट्स हमें अपनी बॉडी के लिए देना जरूरी है। कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के समय में कोई भी अपने हेल्थ के लिए 2 मिनट का भी समय नहीं देना चाहता। फिजिकल एक्टिविटी रिलेटेड विद आपका कोई भी एक्सरसाइज हो सकती है। फिजिकल एक्सरसाइज अगर आप नहीं कर सकते हैं, अगर म्यूजिक से रिलेटेड है तो आप डांस भी कर सकते हैं या कोई गेम भी खेल सकते हैं जिसमें हमारा बॉडी का मूवमेंट हो। तो दोस्तों जो मैंने पहला पॉइंट बताया था, प्रॉपर डाइट को हमें मेंटेन करना है। दूसरा जो मैंने पॉइंट बताया कि हमें एवरी डे 40 मिनट्स हमें एक्सरसाइज करने की जरूरत है। और तीसरा है दोस्तों लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के वर्तमान समय में सोशल मीडिया का इतना ज्यादा चलन हो गया है कि एवरी टाइम ईच एंड एवरी पर्सन किसी न किसी सोशल मीडिया साइट से उसका अटैचमेंट रहता है। वो चाहे इंस्टाग्राम भी हो सकता है, फेसबुक भी हो सकता है, व्हाट्सएप भी हो सकता है या अदर बहुत सारी सोशल मीडिया की साइट्स या एप्स हैं, लोग उसमें ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। अंततोगत्वा इसमें रिजल्ट क्या निकलता है, क्योंकि ये सोशल मीडिया इतना सी है, यानी समुद्र है। एक लेयर खोलेंगे, लेयर बाय लेयर निकलती चली जाएंगे और सोशल मीडिया का अट्रैक्शन इतना बड़ा है, आपको इतना अट्रैक्ट कर लेगा कि वहां से आपको निकलने नहीं देगा। उसका नतीजा क्या निकलता है, रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक लोग जगते रहते हैं। जब नेक्स्ट डे देखते हैं उसकी वजह से उनकी जो डिनर है वो डिनर भी उनका डिस्टर्ब हो जाता है। जब हम देर से खाएंगे तो भोजन को डाइजेशन के लिए कम से कम 8 आवर्स का तो टाइम भी तो चाहिए ना, वो भी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर अगर हम टाइमिंग नहीं देंगे तो हमारा भोजन कैसे डाइजेस्ट होगा, तो वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको भी कोई फॉलो नहीं करता है। तो टाइम से सोना, टाइम से जागना, टाइम से खाना खाना, ये सब हमारे लाइफ स्टाइल में आता है। यानी हर एक काम को सुचारू रूप से या अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल या अकॉर्डिंग टू प्लानिंग आपको करना है।
ये नहीं जब मर्जी आया खा लिया, जब मर्जी हुआ सो गए, ये सब नहीं होता। स्टूडेंट लाइफ में फिर भी एक चलता है, लेकिन जब स्टूडेंट लाइफ से निकल के जब हम कोई जॉब करते हैं, तब इन सब चीजों को हमें थोड़ा सा फॉलो करना चाहिए। हाँ, कुछ जॉब ऐसे होते हैं जिनमें प्रॉपर हमको टाइम हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जैसे रेलवे का जॉब हो गया या आईटी सेक्टर में काम हो गया। तो आईटी सेक्टर वाले लॉन्ग टाइम तक उनका सिटिंग जॉब रहता है, लंबे समय तक बैठे रहते हैं। क्या देखते हैं, गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, कैप्जियत का प्रॉब्लम हो रहा है, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, देखेंगे जब भी कभी वो कंप्लेन ऑलवेज करते हैं कि मेरा पेट साफ नहीं हो रहा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लीवर को हमें अच्छा रखना है, कॉन्स्टिपेशन से बचना है, आपको गैस की प्रॉब्लम से बचना है। तो ये 3 पॉइंट हमारे बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था, आपको डाइट मेंटेन करनी है। दूसरा मैंने जो पॉइंट बताया था, एक्सरसाइज करनी है 40 मिनट्स मिनिमम। और थर्ड जो पॉइंट मैंने बताया, लाइफ स्टाइल। फिर भी दोस्तों अगर ये 3 जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके हेल्थ के लिए बताए, आपको हेल्दी लीवर रखने के लिए मैंने बताए, फिर भी अगर आप इसको नहीं रख सकते हैं, तो मैं आज आपको एक मेडिसिन बताने जा रहा हूं, वो है कार्डस मारियानस। जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि कार्डस मेडिसिन के बारे में बताने से पहले मेरे 3 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो 3 पॉइंट मैंने इसीलिए बताए थे कि कोई जरूरी नहीं है कि इसी मेडिसिन का ही सेवन करने से ही आपका लीवर ठीक हो सकता है। आप विदाउट इस मेडिसिन के भी आप अपने लीवर को हेल्दी रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, कब्जियत से बच सकते हैं, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम से बच सकते हैं, एपिटाइट अगर डिस्टर्ब होती है उसको ठीक रख सकते हैं। वो चाहे लीवर आपका एल्कोहलिक लीवर हो या नॉन एल्कोहलिक लीवर हो या लीवर सिरोसिस हुआ हो, इन सब से बचा जा सकता है इस मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों कार्डस मारियानस मदर टिंचर सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है अगर लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको हो। इवन गालब्लैडर स्टोन भी अगर होती है तो वहां पर भी बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है दोस्तों, और भी इसके बहुत सारे पिक्यूलियर सिम्टम्स भी हैं, उनमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। ये केवल ऐसा नहीं है कि मैंने मेडिसिन बता दिया तो सिर्फ लीवर के ऊपर ही काम करेगी, ऐसा नहीं है। अदर ऑर्गन के ऊपर भी काम करती है, लेकिन हर मेडिसिन की एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है कि पर्टिकुलर किस ऑर्गन के ऊपर में वो काम करेगी। तो वो दोस्तों है लीवर। ठीक है, तो लीवर से रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक होगा। एक दोस्तों लीवर से रिलेटेड बहुत कॉमन आजकल मिलता है, वो मिलता है जॉइंटिस। जब भी हम आप देखेंगे एलएफटी कराते हैं या आप देखेंगे कि अल्ट्रासाउंड कराते हैं, यूएसजी कराते हैं, तो इसमें बहुत सारी हमारी जो जब यूएसजी कराते हैं तो वहां पर आप देखोगे हेपेटोमेगाली ग्रेड 1 फैटी लीवर उसमें लिख के आता है यूएसजी की रिपोर्ट में। तो हेपेटोमेगाली ग्रेड 1 ये आज के समय में एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। तो ग्रेड 1 में ये जरूरी नहीं है कि ग्रेड 1 फैटी लीवर आ गया तो आपने मेडिसिन स्टार्ट कर दिया। तो ये फैटी लीवर के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। ठीक है, हाँ ग्रेड 2 ग्रेड 3 अगर इस मेडिसिन को लेंगे तो आपका देखेंगे कि लीवर का प्रॉब्लम नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखेगा। ये पॉइंट ये मैंने इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट और अहम टॉपिक लिया है क्योंकि जिसको भी लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन का अगर प्रॉब्लम रहेगा तो आज नहीं कल उसको पाइल्स का प्रॉब्लम आ जाएगा, पाइल्स का और एडवांस फिर फिशर का प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर और उसका एडवांस वो फिशुला का आ जाएगा, फिर उसके आगे कुछ बचता नहीं है, उसको कैंसर भी हो सकता है अगर वो ठीक से रख रखाव नहीं रखेगा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए कार्डस मारियानस मदर टिंचर हमारी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दूसरा जो पॉइंट मैं जो डिस्कस कर रहा था इसके पहले जो मैंने बताया था वो है ज्वाइंटिस। बिलीरुबिन जब हमारे बॉडी में जब बढ़ जाती है, आप देखेंगे कि उसका इफेक्ट सीधे किधर आता है, ज्वाइंटिस के ऊपर आता है। उसकी रीडिंग बिलीरुबिन की लेस देन 1 होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि हमारा कंट्रोल था। ठीक है, आई थिंक दोस्तों ये वीडियो बड़ा हो रहा है तो इसके बारे में और भी हम लोग कभी चर्चा करेंगे, बट मेरा मुझे यही लग रहा था कि क्योंकि मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में डे बाय डे मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा आज के समय में जो प्रॉब्लम है 90% लोग प्रॉब्लम, जब भी मैं क्वेश्चन करता हूं और भी कोई प्रॉब्लम, हाँ डॉक्टर साहब ये जरूर अभी एक प्रॉब्लम है, मेरा पेट आजकल ठीक से साफ नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके अलावा भी और भी मेडिसिन, ऐसा नहीं है कि कार्डस अगर मैंने बताई तो कार्डस ही है, ईगल फोलिया भी है, चेलिडोनियम भी है, एसाफोइटिडा भी है, कार्बोवेज भी है, चाइना भी है, लाइकोपोडियम भी है, ढेर सारी मेडिसिन है। लेकिन जो मुझे आज चर्चा करना था वो कार्डस मारियानस मदर टिंचर। अब दोस्तों इसका हम सेवन कैसे करेंगे? ठीक है,
ये मदर टिंचर को हमेशा, कार्डस मारियानस मदर टिंचर को हमेशा खाना खाने के आधे घंटे पहले ही लेना है। अगर बड़े लोग हैं तो 15 से 20 बूंद, आधे कप चीनी मिट्टी का आधा कप, जो भी कप या ग्लास होगा वो या तो चीनी मिट्टी का होगा या फिर कांच का होगा। प्लास्टिक का यूज नहीं करना है, स्टील का यूज हमको नहीं करना है, अच्छे रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो 15 से 20 बूंद खाना खाने के आधे घंटे पहले, दिन में 2 बार। कब लेंगे? जब हम हैवी डाइट लेंगे, ठीक है, ब्रेकफास्ट से पहले लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से हैवी मील मोस्टली लोग कब लेते हैं? लंच में लेते हैं और डिनर में लेते हैं। तो लंच में खाना खाने के आधे घंटे पहले आप इसको पहले ले लीजिए, आधे कप पानी में 15 से 20 बूंद। अगर गर्मी का सीजन है तो नॉर्मल वाटर में ले सकते हैं, और अगर विंटर का सीजन है तो उसको हम ल्यूक वार्म वाटर में, यानी कि हल्के गर्म पानी में हम उसको इस्तेमाल करेंगे। तो एक हो गया दोपहर का, दूसरा हो गया रात का, ठीक है, जब हम डिनर करते हैं तो डिनर के आधे घंटे पहले आपको लेना होगा। तो आई थिंक ये कार्डस मारियानस मदर टिंचर जो मुझे समझाना था ये मैंने बता दिया है, क्योंकि ये जितने भी डाइजेशन से रिलेटेड सिरप बनाए जाते हैं वो कार्डस हर जगह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश करूंगा। हाँ दोस्तों, जो हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और इसी तरीके से मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर फिनिश कर रहा हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।